आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो आपकी लीडरशिप थ्योरीज़ हैं और उसमें हम चंद एक जो टाइप्स ऑफ थ्योरीज़ हैं उन पे आज डिस्कस करेंगे, जिसमें नंबर वन आपके पास ग्रेट मैन थ्योरी है। फिर हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी पे, बिहेवियरल थ्योरीज़ हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ओहायो और मिशिगन स्टेट्स की जो स्टडीज़ हैं उन पे बात करेंगे। फिर मैनेजरियल ग्रिड है, कंटीजेंसी थ्योरी पे बात करेंगे जिसमें फीडलर की थ्योरी है, और कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे, और सिचुएशनल थ्योरीज़ की भी बात करेंगे। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास है ग्रेट मैन थ्योरी। Leaders are born, not made. This approach emphasizes that a person is born with or without necessary traits of leadership. Early explanation of the leadership studies, the traits of great leaders are great man theories. Gandhi, Lincoln, Napoleon believed that the people were born with these traits and only great people possess them. जो एक जनरल परसेप्शन पहले थी कि जी लीडर्स जो है वो पैदा ही होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता। तो वो एक ग्रेट मैन थ्योरी जो है वो ये भी चल रही थी कि जी बड़ा इंसान जो है वो पैदा ही होता है, आप उसको बड़ा बना नहीं सकते हैं। जिसकी लोग एग्जांपल जो है वो नेपोलियन से, लिंकन से, गांधी से देते हैं। और अगर हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग तो उसको जो अपने कायद की बात करते हैं जी, कायद आज़म जो है वो बॉन्ड लीडर थे। तो ये एक ग्रेट मैन थ्योरी का कॉन्सेप्ट जो है वो पुराना चल रहा है। अब जैसे वो ग्रेट मैन अप्रोच एक्चुअली एम्फसाइज करिज्मेटिक लीडरशिप, करिज्मा बीइंग द ग्रीक वर्ड फॉर गिफ्ट। नो मैटर व्हाट ग्रुप सच अ नेचुरल लीडर्स फाइंड हिमसेल्फ इन, ही विल ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर व्हाट ही इज। According to the great man theory of leadership, leadership calls for certain qualities like commanding personality, charm, courage, intelligence, persuasiveness, and aggressiveness. जो ग्रेट मैन थ्योरी है उसमें जो जिस जिस लीडर की क्वालिटीज़ की बात की जा रही है उसमें सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका करिश्मा है, कि वो बंदा करिश्मेटिक फीचर्स का हामिल होता है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कायद आज़म एक दफ़ा स्पीच कर रहे थे और वो स्पीच इंग्लिश में थी। तो जो सुनने वाले थे उनमें एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि यार ये जो बंदा बोल रहा है तुम्हें पता है कि ये क्या कह रहा है। तो उसने फिर आगे से जवाब दिया कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या कह रहा है, लेकिन मुझे ये पता है कि जो ये कह रहा है वो सच है। तो ये बेसिकली वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ करिज्मेटिक लीडरशिप के आपके वर्ड्स लोगों को अगर समझ नहीं भी आते तो फिर भी वो आपके दिलों पे असर कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली ग्रेट मैन थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसके आगे जब हम चलते हैं तो फिर हम ट्रेड्स की बात करते हैं कि वो ऐसे फीचर्स, वो ऐसी जो बिहेवियर्स हैं आपके, जो आपके ऐसे पर्सनालिटी के फीचर्स हैं जिनकी बेस पे जो है वो थ्योरीज बनाई जाती हैं। तो व्हाट करैक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स मेक अ पर्सन अ लीडर। ग्रेट मैन थ्योरी है इंडिविजुअल्स आर बॉर्न इधर विद और विदाउट नेसेसरी ट्रेड्स फॉर लीडरशिप। लेकिन जो ट्रेड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप सॉर्ट पर्सनली, सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स that differentiate leaders from non-leaders. Trade view has little analytical and predictive value, technical, conceptual and human skills. नॉर्मली जो ट्रेड थ्योरी की बात की जाती है तो उसमें जो लीडर्स हैं उनमें आपके जो नॉर्मली ट्रेड्स देखे जाते हैं वो आपके सोशल ट्रेड्स हैं, वो आपके फिजिकल या इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स हैं। और ये वो ट्रेड्स हैं जो आपको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इसमें से आपको डिफरेंशिएट करते हैं कि जी आप में वो लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, और ये ट्रेड्स बाकी लोगों में नहीं हैं। और अगर हम बात करें इस स्टडी की जो 1974 में की गई थी, तो बेसिकली आपके टेक्निकल स्किल्स, कंसेप्चुअल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स जो हैं वो बेसिकली आपके ऐसे ट्रेड्स हैं जो आपको नॉर्मल लीडर से जो नॉन लीडर से लीडर में डिफरेंशिएट करते हैं। अब वो ट्रेड थ्योरी में बेसिकली कहता क्या है, थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनैलिटी, सोशल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स टू डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। अब इसमें बेसिकली है क्या, एम्बिशन एंड एनर्जी, द डिज़ायर टू लीड, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस एंड जॉब रेलिवेंट नॉलेज। ये वो चंद एक आपकी ऐसी ट्रेड्स हैं, अगर आप में ये हैं तो बेसिकली आपका जो है वो लीडर आप एक्चुअली कंसिडर किए जाते हैं। तो लीडरशिप थ्योरी बेसिकली आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे बेस कर रही होती है, और वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जो हैं वो आगे उनको डिटेल में डिस्कस कर रहा है। द ट्रेड थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द ग्रेट मैन थ्योरी बट इट इज़ मोर सिस्टमैटिक इन इट्स एनालिसिस ऑफ लीडर्स।
Like the great man theory, this theory assumes that the leader's personal traits are the key to leadership success. अब वो जो पर्सनल ट्रेट्स हैं आपके, वो आपकी लीडरशिप सक्सेस में सबसे ज़्यादा ये रोल प्ले करते हैं। अब उसमें कौन कौन से हैं, अभी देखिए यहाँ पे वो एबिलिटीज़ की बात कर रहा है, तो आप में सुपरवाइजिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, और आप इनिशिएटिव आप में होना चाहिए कि आप प्रोएक्टिव होंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे। फिर आपके पर्सनल ट्रेट्स में है आपका सेल्फ एश्योरेंस है, डिसाइसिवनेस है, मस्कुलिनिटी है, फेमिनिटी है, मेच्योरिटी है, वर्किंग क्लास एफिनिटी है। ये सारे के सारे आपकी आपके ज़ात के साथ रिलेट करते हैं। और फिर मोटिवेटर्स में नीड फॉर ऑक्यूपेशनल अचीवमेंट है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, पावर ओवर अदर्स है, हाई फाइनेंशियल रिवॉर्ड और जॉब सिक्योरिटी। ये चंद एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्यूमुलेट करके आपके पर्सनालिटी को इस तरह से डेवलप करते हैं कि आपकी जो लीडरशिप में सक्सेस है उसमें आपको हेल्प करते हैं। ये आप चंद एक ट्रेड्स हमने अभी पहले भी डिस्कस किए हैं कि अगर आप में ये चीज़ें हैं तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेड लीडर जो है वो बन सकते हैं, जिसमें आपकी इंटेलिजेंस है, फिजिकल फीचर्स हैं, इनर मोटिवेशन है, मैच्योरिटी है, विजन एंड फोरसाइट है, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओपन माइंडेड एंड अडेप्टेबिलिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, HR रिलेशंस, जो ह्यूमन रिलेशंस आपके एटीट्यूड्स हैं वो होने चाहिए, फेयरनेस एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, आप सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, इंडिविजुअल्स का नहीं सोचेंगे, सबका सोचेंगे। तो बेसिकली ये आपके ट्रेड्स ऑफ लीडर्स हैं। अब यहाँ पे वो चंद एक चीज़ों को डिस्कस कर रहा है लीडर्स को नॉन लीडर्स के साथ। अब ये जो बेसिकली यहाँ पे वो ट्रेड्स की बात कर रहा है और इधर वो स्किल्स की बात कर रहा है। अडेप्टेबल टू सिचुएशन, इस ट्रेड के लिए आपको कौन सा स्किल चाहिए कि यू शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, आप क्लेवर हों, अलर्ट टू सोशल एनवायरनमेंट, कंसेप्चुअली स्किल्ड हों, एम्बिशियस, अचीवमेंट ओरिएंटेड, असर्टिव होंगे, कोऑपरेटिव हैं, डिसाइसिव हैं, डिपेंडेबल हैं, डोमिनेंट हैं, एनर्जेटिक हैं। तो ये सारे के सारे ट्रेड्स जो यहाँ पे लिखे हैं, इन ट्रेड्स के अगेंस्ट जो आपको स्किल्स चाहिए वो ये है कि आप क्लेवर होंगे, कंसेप्चुअली स्किल्ड होंगे, क्रिएटिव होंगे, डिप्लोमेटिक एंड टैक्टफुल होंगे, फ्लुएंट इन इंग्लिश होंगे, नॉलेजेबल अबाउट द वर्क, ऑर्गेनाइज्ड हैं, इट परसुएसिव हैं, सोशली स्किल्ड हैं। तो ये स्किल्स अगर आपके पास हैं और इनके ये ट्रेड्स अगर आप में हैं और इन ट्रेड्स को यूज़ करने के लिए इफ़ेक्टिवली अगर आप इन स्किल्स को यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी अ सक्सेसफुल लीडर। अब ट्रेड थ्योरीज की ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी हैं। नो यूनिवर्सल ट्रेड दैट प्रिडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशंस। जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि लीडरशिप आप ये नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि जनाब आप ये 8 चीज़ें अगर आप अपने आप में कर लें तो आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि लीडरशिप के लिए कोई अभी तक यूनिवर्सल डेफिनेशन या यूनिवर्सल क्राइटेरिया डिसाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि ह्यूमन नेचर्स जो है वो वेरिड है, हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक को आप एक ही स्टाइल से एक ही तरीके से नहीं चला सकते। तो ये बेसिकली जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्टेक्स्ट पे जो है वो बेस करता है, इंडिविजुअल पे बेस करता है। समटाइम्स आपको बड़े प्यार से तहम्मुल से चीज़ों को चलाना पड़ता है और समटाइम्स आपको जो है वो चीज़ों को स्ट्रिक्ट करना पड़ता है, समटाइम्स आपको जो है वो बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो वो सारी की सारी जो ट्रेड्स हैं वो बेसिकली आप में ये होनी चाहिए। तो ट्रेड प्रेडिक्ट्स बिहेवियर बेटर इन वीक देन स्ट्रॉन्ग सिचुएशंस, unclear evidence of the cause and effect of relationship of leaders and traits, better predictor of the appearance of leadership than distinguishing effective and ineffective leaders। तो ये चंद एक लिमिटेशंस भी हैं आपकी ट्रेड थ्योरीज की। और इन ट्रेड थ्योरीज के अगेंस्ट आपकी बिहेवियरल थ्योरीज हैं। और वो बिहेवियरल थ्योरीज क्या है? द अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ व्हाट लीडर्स डू, while trade theory seeks to explain leadership on the basis of what leaders are. Leadership, according to this approach, is the result of effective role of behavior. Leadership is shown by a person's act more than his traits. This is an appropriate new research strategy adopted by Michigan researchers in the sense that the emphasis on the traits is replaced by the emphasis on the leaders
बिहेवियर। अब बेसिकली हमने यहाँ पे जो चीज़ डिस्कस की अभी, इससे पहले वो हम बात कर रहे थे ट्रेड्स पे। ट्रेड्स वो हैं जो आपके अंदर हैं और आप उनको एक्चुअली उनकी बेस पे जो है वो आप सारा काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो आपका बिहेवियर है, बिहेवियर इज समथिंग दैट यू डिस्प्ले। अब वो चीज़ें जो आप दिखा रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपकी बिहेवियरल थ्योरी पे आती हैं। अब उसको वो किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है कि थ्योरी इज प्रपोजिंग दैट द स्पेसिफिक बिहेवियर्स डिफरेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। पैटर्न्स ऑफ एक्शंस यूज्ड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिटरमिन लीडरशिप पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेसेस फेयर। ये आपकी एग्जांपल्स हैं बिहेवियरल थ्योरी की। मिशिगन स्टडीज़ जो हैं वो बताते हैं कि एम्प्लॉय सेंटर्ड वर्सेस टास्क सेंटर्स हैं। तो दो किस्म के बेसिकली आपके बिहेवियर्स हो सकते हैं। आप या तो एम्प्लॉय सेंटर्ड होंगे या फिर आप टास्क सेंटर्ड होंगे। एम्प्लॉय सेंटर्ड का मतलब ये है कि आपका फोकस एम्प्लॉयज़ पे होगा, और या फिर आपका फोकस जो है वो टास्क पे होगा। टास्क का मतलब ये है कि गोल, जॉब, जो भी आपको असाइनमेंट दी गई है आप उस पे जो है वो फोकस्ड होंगे। Theories that attempt to isolate behaviors that differentiate effective leaders from ineffective leaders. Behavioral studies focus on identifying critical behavioral determinants of leadership that, in turn, could be used to train people to become leaders. तो behavioral theories basically आपके behaviors पे डिपेंडेंट होती हैं, और इस थ्योरी में इन थ्योरीज को यूज़ करते हुए आप लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं सो दैट कि उनमें भी जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो उभर सकें। अब ये बेसिकली दो स्टडीज़ जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक ओहायो स्टेट की स्टडीज़ हैं और मिचिगन स्टेट की स्टडीज़ हैं, वो बेसिकली क्या बता रही हैं, सॉर्ट टू आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट डायमेंशंस ऑफ लीडर बिहेवियर्स, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर कंसिडरेशन है। बट इन केस ऑफ मिचिगन स्टडीज़, सॉर्ट टू आइडेंटिफाई द बिहेवियरल कैरेक्टर्स ऑफ लीडर्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इफेक्टिव, एम्प्लॉय ओरिएंटेड और प्रोडक्शन ओरिएंटेड। अब बेसिकली जो ये स्टडीज़ हैं, ये स्टडीज़ आपकी बिहेवियर के बेस पे जो है वो डिपेंडेंट है। लेकिन जो मिचिगन स्टेट की स्टडीज़ हैं, मिचिगन स्टडीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन की, वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड हैं, और वो परफॉर्मेंस या तो आपके एम्प्लॉय ओरिएंटेड होंगी या फिर वो आपको प्रोडक्शन ओरिएंटेड होंगी, जिसको हमने लास्ट में डिस्कस किया, जो आपकी टास्क ओरिएंटेड हैं। और अब ये वो जो ओहायो स्टेट स्टडीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि आप इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज लाइकली टू डिफाइन एंड स्ट्रक्चर हिज और हर रोल एंड दोज ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन सर्च ऑफ गोल अटेनमेंट। तो आप एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं अपने लिए भी और अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए भी, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और फिर कंसिडरेशन है द एक्सटेंट टू विच अ लीडर इज़ लाइकली टू हैव जॉब रिलेशनशिप्स characterized by mutual trust, respect and subordinates ideas in regard for their फीलिंग्स। तो आप वो कंसिड्रेशन भी करते हैं ऑन बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बिटवीन योर लीडर एंड फॉलोअर्स, सो दैट कि आपका अल्टीमेट गोल जो है वो अचीव हो सके। फिर आपके पास यहाँ पे वो ओहायो स्टेट के साथ वो मिशिगन स्टडीज़ की बात कर रहा है। अब ये वो स्टडीज़ हैं जो आपकी या तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड हैं या आपके प्रोडक्शन या टास्क ओरिएंटेड है। जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड हैं वो उनका फोकस इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे है, टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट इन द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एक्सेप्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग मेंबर्स। एम्प्लॉय सेंटर्ड फोकस ही आपका एम्प्लॉयज़ है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स, वन हु एम्फसाइजेस टेक्निकल और टास्क एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब। लेकिन जो आपके मिशिगन स्टडीज़ हैं वो ये कहती हैं कि बिहेवियरल थ्योरीज में आपका फोकस ज़्यादा जो है वो टास्क पे होता है, जॉब पे होता है, रादर देन आपका फोकस एम्प्लॉयज़ पे नहीं होता। तो ये एक मैनेजरियल ग्रिड भी जो है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप देखें यहाँ पे तो बेसिकली डिफरेंट ग्रिड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे 1 to 9 में। तो एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी आपको नज़र आ रहा है कि एक तरफ आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है और दूसरी तरफ आपका कंसर्न फॉर पीपल है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस ग्रिड में फॉल कर रहे हैं। सपोज़ कि अगर हम ये कहते हैं कि वो बात कर रहा है कि अगर आप कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के लोअर साइड पे हैं, तो इसका मतलब ये है इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट है, exertion of minimum effort to get required work done is appropriate to sustain organization membership,
और इसके ऑपोजिट वो बात कर रहा है कि अगर आप कंसर्न फॉर प्रोडक्शन के हाई एंड पे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बिजनेस ऑपरेशंस में एफिशिएंसी है, दैट मींस एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन रिजल्ट्स फ्रॉम अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ वर्क इन सच अ वे दैट ह्यूमन एलिमेंट्स इंटरफेयर टू अ मिनिमम डिग्री, कि इसमें फिर आपकी इंडिविजुअल्स की इन्वॉल्वमेंट कम होगी। वो कम क्यों है? क्योंकि बेसिकली जब वो 9-1 का रिप्रेजेंटेशन है तो 9 तो आपकी प्रोडक्शन की हाई साइड आएगी, लेकिन आपकी कंसर्न फॉर पीपल की जो है वो लोएस्ट फॉर्म होगी। अगर हम इसको अपवर्ड लेके चलें, अगर हम ये देखें कि कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी अगर हमारा हाई हो और कंसर्न फॉर पीपल भी अगर हमारा हाई हो तो दैट इज़ 9-9। तो 9-9 का मतलब ये है कि हम लोग एक्चुअली टीम मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, जहाँ पे वर्क अम्पलिशमेंट इज़ फ्रॉम कमिटेड पीपल, इंटरडिपेंडेंस थ्रू अ कॉमन स्टेक इन ऑर्गेनाइजेशन पर्पस लीड्स टू रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आप अपने गोल्स भी अचीव कर रहे हैं, आपने अपने लोगों को भी साथ लिया हुआ है, और आप अपने कॉमन टास्क बना लेते हैं जिसमें लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, और आप अपने टारगेट्स को अचीव भी करते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, अगर आप कंसर्न फॉर पीपल हाई हैं लेकिन आप कंसर्न फॉर प्रोडक्शन लो हैं, तो फिर उसका मतलब ये है कि thoughtful attention to the needs of people for satisfying relationship leads to comfortable friendly organization atmosphere and work tempo। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, पीपल आर हाईली सेटिस्फाइड बट कंसर्न फॉर प्रोडक्शन इज़ एक्चुअली compromised। और अगर आप 5-5 हैं जिसमें आपका मिडल ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड मिडल ऑफ कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है, तो दैट मीन्स कि एडिकेट organization performance is possible through balancing the necessity of get out the work with maintaining the morale of people as at a satisfactory level। तो बेसिकली अगर आप 5-5 पे फॉल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे आपका कंसर्न फॉर पीपल भी है और कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी है। और ये अगर आप इसको लीनियर उसमें चलेंगे फॉर्म में, जैसे 5-5 है, 6-6 है, 7-7 है, 8-8 है, अगर 9-9 होगा तो दैट मीन्स के कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त है और कंसर्न फॉर पीपल भी ज़बरदस्त है। लेकिन इस चीज़ को अचीव करने में कंपनीज़ को साल हा साल लग जाते हैं इसको अचीव करते हुए। तो उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे कंटीजेंसी थ्योरीज एंड सिचुएशनल थ्योरीज भी हैं। कंटीजेंसी थ्योरीज में जैसे हमने शुरू में बात की कि फेडरर की थ्योरी है, फिर आपके पास हर्शेयर ब्लैंचार्ड की थ्योरी है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है, पाथ गोल थ्योरी है और लीडर पार्टिसिपेशन थ्योरी है। और कंटीजेंसी थ्योरीज़ को मेरा ख्याल है कि हम फिर यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। तो कंटीजेंसी थ्योरी बेसिकली इसके नाम से ही वाज़ेह है कि वाइल ट्रेड एंड बिहेवियर थ्योरीज डू हेल्प अस अंडरस्टैंड लीडरशिप, एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज मिसिंग दैट द एनवायरनमेंट इन विच द लीडर एग्जिस्ट। तो कंटीजेंसी थ्योरी डील्स विद दिस एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ लीडरशिप इफेक्टिवनेस स्टडीज़। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका एनवायरनमेंट है। कंटीजेंट बेसिकली जो लोग फाइनेंस या अकाउंट्स में को थोड़ा सा समझते हैं तो उनको पता होगा कि कंटीजेंसीज बेसिकली क्या है, कि ऐसी अनसर्टेन सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें आपको पता नहीं होता कि अब क्या करना है, तो वहाँ पे जो थ्योरीज अप्लाई होती हैं उनको हम कंटीजेंसी थ्योरीज का नाम देते हैं। और उसमें सबसे पहले आपका फेडरर मॉडल है, द थ्योरी दैट इफेक्टिव ग्रुप्स डिपेंड अपॉन अ प्रॉपर मैच बिटवीन अ लीडर्स स्टाइल्स ऑफ इंटरेक्टिंग विद सबॉर्डिनेट्स एंड द डिग्री टू विच द सिचुएशन गिव्स कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस टू लीडर। देयर आर बेसिकली 3 स्टेप्स इन मॉडल, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग द लीडरशिप स्टाइल है, डिफाइनिंग द सिचुएशन है, और फिर मैचिंग द लीडर्स एंड सिचुएशन है। तो आपने पहले स्टाइल को डिफ़ाइन करना है, फिर सिचुएशन को देखना है, और फिर उन दोनों को आपस में मैच भी करना है। ये आपका बेसिकली फेडरर मॉडल कहलाता है। अब वो जो आइडेंटिफाइंग लीडरशिप स्टाइल है, वो फेडरर बिलीव्स अ की फैक्टर इन लीडरशिप सक्सेस इन द इंडिविजुअल्स बेसिक लीडरशिप स्टाइल, सो ही क्रिएटेड द लीस्ट प्रेफर को वर्कर क्वेश्चनर, वो उसको LPC का नाम दे रहे हैं, एन इंस्ट्रूमेंट दैट टेल्स टू मेजर वेदर अ पर्सन इज टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड। अब ये टास्क और रिलेशनशिप ओरिएंटेड वही है कि आपका फोकस जो है वो एम्प्लॉयज़ हैं या आपका फोकस जो है वो टास्क होगा। तो इस चीज़ की असेसमेंट जो है वो एक क्वेश्चनर से उन्होंने ले लेनी, और उस क्वेश्चनर से जब आपका डाटा कलेक्ट किया जाता है तो अगर तो आपका स्कोर जो है वो लो है तो दैट मीन्स कि फिर आप
टास्क ओरिएंटेड हैं, और अगर आपका वहाँ पे स्कोर्स हाई है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं। और ये वो स्केल है जिसकी अभी मैं बात कर रहा था कि आपके स्केल अगर इस तरफ को आएंगे तो दैट मीन्स कि आप इन वैल्यूज़ पे जो है वो फॉल कर रहे हैं, और अगर आपके स्कोर्स लेस आएंगे तो दैट मीन्स कि फिर आप इस तरफ को जो है वो फॉल कर रहे हैं। और ये स्कोर्स बेसिकली आपके वही स्कोर्स हैं जो अभी इस चीज़ पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि अगर आपके स्कोर कम है तो आप टास्क ओरिएंटेड हैं, अगर आपके स्कोर्स हाई हैं तो फिर आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड हैं। तो ये अब उन्होंने यहाँ पे उसको डिफ़ाइन भी किया हुआ है कि योर फाइनल स्कोर इज़ द टोटल नंबर यू सर्कल्ड ऑन द 8 स्केल्स। अब अगर आपका स्कोर 57 या उससे कम है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप LPC जो क्वेश्चनर है उसके लोअर एंड पे हैं, दैट मीन्स कि आप फिर टास्क मोटिवेटेड हैं। अगर आपका स्कोर 58 to 63 के दरमियान है तो आप सोशल इंडिपेंडेंट लीडर हैं, सेल्फ डायरेक्टेड हैं, नॉट ओवरली कंसर्न विद टास्क और विद हाउ अदर्स व्यू दैम। तो बेसिकली आप मीडियोकर हैं। और अगर आप जो है वो 64 या उससे अबव स्कोर आपका आता है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो आपकी अप्रोच है वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है। तो इसको आप अपने एंड पे इसको ख़ुद करके भी देख सकते हैं कि ये 18 की 18 पे अगर आप ख़ुद को फॉल करें तो उसके बाद में अगर आप काउंट करें तो आपको पता चलेगा कि आप जो कंटीजेंसी थ्योरी के इस मॉडल में आप ख़ुद को कहाँ पे देख रहे हैं। ये फिर वहाँ पे इसको फर्दर वो एक्सप्लेन कर रहा है कि लीडर मेंबर रिलेशंस में गुड और पुअर को, फिर वो आगे हाई और लोअर को बात कर रहा है, पोजीशन पावर की देख रहा है, और प्रेफर्ड लीडरशिप स्टाइल्स को भी वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ये 19 कोर्स की आगे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी है। और फिर नंबर सेकंड में आपके पास डिफाइनिंग द सिचुएशन है, और वो इस सिचुएशन की आइडेंटिफिकेशन में बेसिकली 3 चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं। लीडर मेंबर रिलेशन है, आपका टास्क स्ट्रक्चर है, और पोजीशन पावर भी है। द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट मेंबर्स हैव इन द लीडर, द डिग्री टू विच द जॉब असाइनमेंट्स आर प्रोसीजराइज्ड। और फिर नंबर लास्ट आपके पास नंबर नेक्स्ट है, द डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ लीडर हैज़ ओवर पावर वेरिएबल्स सच एज हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशंस एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली सिचुएशन की आइडेंटिफिकेशन है। और फिर नंबर थर्ड आपके पास है मैचिंग लीडर्स एंड सिचुएशंस, और फिर आपने इन दोनों को आपस में मैच करना है। और उससे फिर होगा क्या कि आफ्टर नोइंग द लीडरशिप स्टाइल थ्रू LPC एंड डिफाइनिंग ऑल द सिचुएशंस वी विल चूज द लीडर हु विल फिट for the situation. The two ways in which to improve the leader effectiveness: change the leader to fit the situation, change the situation to fit the leader. अब बेसिकली आपके पास एक सिचुएशन आ गई, अब यहाँ तो आप अपने लीडर को चेंज करेंगे उस सिचुएशन के हिसाब से, या फिर आप सिचुएशन को चेंज करेंगे उस लीडर के हिसाब से। तो ये बेसिकली आप पे है कि आप इस मॉडल को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। समटाइम्स आप अपना लीडर चेंज कर देते हैं क्योंकि सिचुएशन उस तरह से है, या फिर समटाइम्स आपका लीडर जो है वो सिचुएशन चेंज कर देता है क्योंकि उसको पता है कि ये सिचुएशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली आपकी जो फिडलर मॉडल है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर आपके पास कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी है, अ थ्योरी ऑफ लीडरशिप दैट स्टेट्स दैट द स्ट्रेस unfavorably affects the situation and intelligence and experience can lessen the influence of stress on the leader. Cognitive आपके वो थ्योरी जो आपकी एक्चुअली माइंड के साथ रिलेट कर रही होती हैं। तो इसमें वो जो स्ट्रेस फैक्टर को वो देख रहा है कि सिचुएशन ओरिएंटेड अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस का आपकी सिचुएशन पे और आप पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको बेसिकली कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। ये बेसिकली आपके फिडलर मॉडल की ही रिफाइनमेंट है जिसको बात कर रहा है, फोकसेस ऑन स्ट्रेस एज द एनिमी ऑफ रैशनैलिटी एंड क्रिएटर ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशंस। अगर आप में स्ट्रेस का फैक्टर आ जाता है तो वो स्ट्रेस बेसिकली आपके रैशनल थिंकिंग को जो है वो इफ़ेक्ट करता है, और डेफिनेटली वो आपकी इंटेलिजेंस को भी इफ़ेक्ट करेगा, जिसमें वो लिख रहा है कि लीडर्स इंटेलिजेंस एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस हिज और रिएक्शंस टू दैट स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस जो है वो आपके ओवरऑल बिहेवियर को चेंज कर देता है। अब वो स्ट्रेस लेवल्स बेसिकली क्या हैं, वो लो है या हाई है। लो आपको क्या करेगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ आर इफेक्टिव, और हाई में आपके लीडर एक्सपीरियंसेस आर इफेक्टिव। तो बेसिकली आपके ये दो स्ट्रेस लेवल भी जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट कर देते हैं।